नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उनको बढ़ाकर 9,000 रुपये करेगी। तो इसके बारे में एक ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 9,000 रुपये मासिक पेंशन, करोड़ों प्राइवेट एम्प्लॉयज को होगा इसका फायदा। ईपीएफ पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद अब निजी क्षेत्र में पेंशन सुधार मांग जोर पकड़ रहा है। और ईपीएफ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को एक लेटर भेजा, जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का अनुरोध किया। तो विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। तो इसी प्रकार जो सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे को और मजबूत करना चाहती है, इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कई लंबे वक्त की जो मांग है जल्दी पूरी करेगी। सरकार तैयारी में है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी करेगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अनुमान है कि बताया जा रहा है इसी माह के लगभग अंत तक आपके अकाउंट में पैसे जमा भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी सरकार से अपनी पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस योजना लेकर आई, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। साथ ही अगर वो 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले निजी कर्मचारियों को पेंशन योजना ईपीएस के माध्यम से न्यूनतम पेंशन मिलती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ईपीएफ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को एक लेटर भेजा, जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का अनुरोध किया। ईपीएस योजना वर्तमान में देश भर में लगभग 78 लाख कर्मचारियों को कवर करती है। एसोसिएशन का तर्क है कि जहां 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नई यूपीएस से लाभ मिलेगा, वहीं ईपीएस 95 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी बढ़े हुए समर्थन के हकदार हैं। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन चाहता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मामला सरकार समक्ष उठाया जाए। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी तय की गई है? सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। हालांकि जैसे 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 95 के तहत पेंशन को दोगुना करने को 2,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। और बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा। ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा लाभ। अब जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। नौकरी करते हुए भी ली जा सकती है ईपीएस पेंशन। तो इसके बारे में आपको नियम के बारे में विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं कि ईपीएफओ का रूल्स भी चेंज हो चुका है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हाल ही में नियमों को अपडेट किया। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारी में मतभेद देखे जाते हैं। ये सवाल सामने आ रहा है कि नौकरी करते हुए ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की चिंता कर रहे हैं तो ईपीएफओ पेंशन से संबंधित नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। हाल में सवाल सामने आ रहा है कि नौकरी करते हुए भी ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। अगर आप इसी तरह की चिंता कर रहे हैं तो ईपीएफओ से संबंधित नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जान लें।
देश के कर्मचारी ईपीएफ के तहत पेंशन मिलने के बारे में सबको पता है, लेकिन पेंशन कब मिलना शुरू होता है ज्यादातर लोगों को इसके लिए क्या नियम है पता नहीं। ईपीएफ क्या है, और आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस योजना, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ संचालित करता है, ये सरकारी पेंशन स्कीम 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके संगठित क्षेत्रों में काम कर चुके कर्मचारियों के लिए। यदि आप एक कर्मचारी है तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीएस 95 में शुरू हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना में वर्तमान और नवीनतम ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति 58 साल की आयु के बाद भी नौकरी करता है तो वह ईपीएस पेंशन का हकदार होगा, यानी वह काम करते हुए भी पेंशन ले सकता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ईपीएफ फंड किसका और कितना योगदान। आपको बता दें कि नियोक्ता या कंपनी और कर्मचारी नियोक्ता कंपनी के शेयरों का 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है। 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है और ईपीएस 95 स्कीम सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। कंपनी और दूसरी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू है। ईपीएस पेंशन का लाभ केवल इन लोगों को मिलता है जैसे ये पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इसके नियमों को जानना होगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम लाभ केवल ईपीएफ सब्सक्राइबरों को मिलता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन पाने का अधिकारी कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है वो 10 साल काम कर चुका है, तो 50 साल से अधिक आए तो नौकरी कुल 10 साल से कम होने पर पेंशन जमा राशि कभी भी निकाला जा सकता है। इस परिस्थितियों में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल नौकरी पीरियड पे लेकिन पेंशन के रूप में कुछ कम मिलेगा। 58 साल से पहले पेंशन का दावा करने पर आपको हर साल 4% की दर से पेंशन मिलेगी। अगर कोई ईपीएफ 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन चाहता सिर्फ 92% 100 भाग -2 गुणा 4 ही मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और बढ़ा हुआ ब्याज आपके अकाउंट में जमा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी और आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं।